आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको पता है, मैं नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ फॉर्मूले हुआ करते थे। सबसे पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला हुआ करता है बड़ा तड़कता भड़कता, वो था E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। अगर मैं यहाँ से एक को हटा दूँ और इसको क्यू नॉट लिख दूँ तो दोनों फॉर्मूले आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये दो फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के हुआ करते हैं। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मेरे पास दो फॉर्मूले, वर्क डन अपॉन में चार्ज, यूनिट चार्ज, और एक और फॉर्मूला जो था पॉइंट चार्ज के लिए वो क्या था, Q अपॉन आर। ये चार फॉर्मूले हैं आपके पास। तो अब हमें जो करना है वो ये करना है कि इन दोनों को आपस में मिलाना है। मिलाना मतलब इनके बीच में रिलेशन निकालना है। वाला रिलेशन नहीं, रिलेशन मतलब रिलेशनशिप की, कैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम। एक हमारे पास तरीका ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल की तरफ जाएं, एक हमारा तरीका ये है कि हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएं। क्योंकि ये चैप्टर हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हमने लेटेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे। सही होगी बात? चलो करते हैं खेला शुरू। तो सबसे पहले ब्लू मार्कर, ठीक है। कंसीडर a charge Q is placed at point O. A point charge Q is located की spelling at distance r from Q नॉट, r from Q सॉरी, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपका। यहाँ पे आपके पास रखा हुआ है Q, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पे बड़ा हो गया ना, हाँ न्यू। यहाँ पे रखा हुआ है Q नॉट। ये पॉइंट है आपके पास A और ये पॉइंट है आपके पास B। द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज R, नो प्रॉब्लम येट, ठीक है। फोर्स कहाँ काम करेगा? फोर्स विल एक्ट इन आउटवर्ड डायरेक्शन बिकॉज बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव। सो कोई दो राय नहीं है इसमें। Q यहाँ पे, Q नॉट यहाँ पे रिपेल हो रहा है, F यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे कि मैं पता है कि पोटेंशियल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मुझे किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो ये जो Q नॉट है वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा? रिपेल करेगा, इस तरफ जाएगा। बट हम क्या करेंगे, हम अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इसको A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखो दिक्कत वाली बात तो एक यहाँ पे ये आती है, को मार्कर यहाँ रख देता हूँ। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस वोल्टेज जो होता है वो कम होता है। मतलब वोल्टेज एज इन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे होगा, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ से आप देख सकते हैं K एंड Q इज कॉन्स्टेंट देन V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इट मीन्स एज द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस, सॉरी, जैसे मेरे पास रेडियस इंक्रीज होगा पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब R अगर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अब ये बताओ कि पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा होगा या यहाँ पे ज़्यादा होगा? बोलो जल्दी से। पोटेंशियल इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा या इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा? क्यों की वजह से? तो आपको सिंपल सी बात पता है, ये वाला पॉइंट पास है, पोटेंशियल इसका ज़्यादा होगा। ये वाला पॉइंट कम दूर है तो पोटेंशियल इसका कम होगा। तो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल है क्या मान लें, इसका पोटेंशियल VB मान लेते हैं, सिंपल एज दैट। इसका पोटेंशियल कितना है ऊपर लिख देते, ये पॉइंट, चलो ठीक है छोड़ो। इसका पोटेंशियल कितना है? VB है, और इसका पोटेंशियल कितना है? VA है इस पॉइंट का। और ये पॉइंट अपने आप ऑटोमेटिकली आपको समझ आना है कि दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज O, ठीक है। तो पोटेंशियल में पता चल गया इसका VB है और इसका VA है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाना है तो VB माइनस VA, तो मेरे पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस है हमने क्या मान रखा है? बहुत छोटा डिस्टेंस है। तो मार्कर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरफ से, वी विश टू डिस्प्लेस चार्ज Q नॉट बाय स्मॉल डिस्टेंस dr। डिस्टेंस कितना है ये? इसको, इस डिस्टेंस को मैं क्या मान के चल रहा हूँ? dr मान के चल रहा हूँ। अगेंस्ट
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट होगी। ठीक है, चलो अब द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। उसको मैंने क्या मान लिया, डी कैपिटल वी। ठीक है, और डी कैपिटल वी का मतलब क्या है कि वी बी माइनस वी ए आपका कितना हो जाएगा, डी कैपिटल वी। ये बड़ा है, ये छोटा, इन दोनों में से माइनस कर दिया, आंसर क्या आएगा, डी कैपिटल वी। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मुझे एक और बात पता है कि डी वी मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी से। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, होता ही नहीं होता है। तो डी वी किसके बराबर हो जाएगा, तो डी वी बराबर हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। मान लेते छोटा वर्क डन करना पड़ा कितना, डी डब्ल्यू। तो यहाँ से बस डी वी इजक्वल टू कितना हो गया, डी डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, या इसको डी डब्ल्यू रहने दो, इसको डब्ल्यू ही मान लो, चलो अपनी अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती इसमें। आगे बढ़ते हैं। ओके, मार्कर बहुत है भाई, टेंशन नहीं है, इंग नहीं भरूंगा लेकिन जिद्दी हो रखा हूँ बताइए। तो यहाँ से मेरे पास डब्ल्यू कितना आ गया, डब्ल्यू यहाँ से आ गया अपना क्यू नॉट डी वी। ठीक है, लेकिन वर्क डन का तो एक और फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, तो वर्क डन इज, इसको इक्वेशन 1 मान लो। बट क्योंकि वहाँ पे चार्ज है, अगर चार्ज है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि चार्ज की सिग्निफिकेंस को दिखाने के, चार्ज की आइडेंटिटी को दिखाने के मेरे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से चार्ज को दिखा दिया है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से भी दिखा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो क्यू नॉट चार्ज है उस पर क्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ये एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस्ड बाई क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। क्योंकि इलेक्ट्रिक जो क्यू नॉट है, क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो कहाँ जाने की तरफ कोशिश करेगा, इस तरफ। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू नॉट, क्यू की वजह से उसको मैंने क्या मान लिया, एफ मान लिया। क्या मान लिया उसको मैंने, एफ। क्यू इज एफ, एफ मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू, बिकॉज बोथ आर द पॉजिटिव चार्जेस एंड द फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, बाकी मैं रेड से लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स लग रही है, और दूसरी बात यह है कि जब मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। अब जहाँ पे फोर्स है और वहाँ डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होंगे वहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू, डब्लू मान लेते हैं, डब्लू इज इक्वल टू क्या बोलते हैं उसे, एफ डॉट डी आर। एफ डी आर लिख दिया हमने इसमें, और ये मैं फिर से बता चुका हूँ एक बार पहले भी, लेकिन फिर से बता देता हूँ। तो एफ डॉट डी आर, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। अब आपकी फोर्स कहाँ काम करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कौन है इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये इस डायरेक्शन में है और वो इस डायरेक्शन में, थीटा कितना इनके बीच में 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, -1। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, माइनस का एफ डी आर। ये मेरे पास क्या आ गया आपका, वर्क डन आ गया, माइनस का एफ डी आर। सही हो गई बात यहाँ तक। अब वर्क डन के आपके पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो एक वर्क डन का फॉर्मूला ये आ गया, एक वर्क डन का फॉर्मूला ये आ गया। उसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। तो फोर्स जो आपका होता है, फोर्स किसके बराबर होता है, तो फोर्स इक्वल टू होता है इज एफ, और एफ किसके बराबर हो जाएगा, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई। यहाँ देखो ये वाला दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, तो एफ किसके बराबर होता है, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई। यहाँ पे एफ के ऊपर अगर आप डायरेक्शन वो वेक्टर लगाना चाहते हो लगा दो। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये आपने यहाँ पे देख ले जो होता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एफ कितना है, क्यू नॉट ही है डॉट डी आर। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, वर्क डन का एक फॉर्मूला ये आ गया पोटेंशियल टर्म्स में, एक फॉर्मूला ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। अब मैं जो है राइट वाला पोर्शन है वो करने जा रहा हूँ, बिल्कुल सही समझे, इरेज। ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूँ इसे। अब क्या होगा भैया यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल चीज़ होने वाली है, वो ये है कि
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो माइनस का क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट जाएगा बिल्कुल खतरनाक तरीके से, यहाँ से पास ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का डी वी बाई डी आर। बोलो हाँ या ना। यहाँ से पास ई कितना आ जाएगा, डी वी डी आर, नीचे माइनस का साइन हो जाए तो माइनस का डी वी बाई डी आर। ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, माइनस डी वी बाई डी आर, वेयर डी वी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डी आर इज द डिस्टेंस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या, नहीं है। चलो, तो ये जो मेरे पास क्वांटिटी है इसको हम क्या कहते हैं, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, मीन्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, अगली बार से याद रखना कोई पूछे तो, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है जी, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, माइनस डी वी बाई डी आर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से मेरे पास डी वी कितना हो जाएगा या पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का ई डी आर। ये भी एक रिलेशन आ जाएगा। दोनों रिलेशन को हम लोग रखेंगे संभाल के, और फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो छोटा सा टॉपिक है। हो गया नोट, अरे स्क्रीनशॉट लेना है बाद में जाके, कोई दिक्कत नहीं तो मुझे बता देना, मैं भेज दूँगा स्क्रीनशॉट। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इरेज क्या कर रहा हूँ, इसी के आगे जो छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं। अगला टॉपिक इसी में मेरे पास आता है, तो मैं कौन सा वाला पार्ट इरेज कर दूंगा, ये रहने देते हैं, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो हट जाओ बेटा, बहुत बढ़िया, मानता है बात। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है, नया क्या चीज़ है, चलो पता लगाते हैं, 2 मिनट रुक जाओ बस। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ई डी आर, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। जब मेरे पास डिस्टेंस r1 था तो मेरे पास पोटेंशियल था v1, जब मेरे पास डिस्टेंस r2 हो जाएगा तो पोटेंशियल हो जाएगा v2। ये मान के चलेंगे, डिस्टेंस r1 था, पोटेंशियल था v1, डिस्टेंस r2 हो जाएगा पोटेंशियल v2। तो पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास v1 से v2 टाइम्स ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर v2 माइनस v1, ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये माइनस ई डी आर, इसको हम सॉल्व अभी नहीं कर सकते, r1 से r2। यहाँ से मैं क्या बात समझ में आई, और ई डी आर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ डिफ्रेंशिएशन है, लेंथ के साथ है, बेसिकली डिस्टेंस के साथ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको हम, लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, लाइन इंटीग्रल। तो v1 v2 माइनस वी वन क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट v2 माइनस वी वन को हमने v लिख दिया, इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, r1 से लेके r2 तक। दिस इज द लाइन इंटीग्रल। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से मेरे पास एक और स्टेटमेंट निकल के आती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। अगर मैं इसमें इन्फिनिटी से लेके आऊँ, मतलब r1 की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, r1 लिख दूँ इन्फिनिटी और r2 की वैल्यू लिख दूँ कुछ r, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से लेके r ई डॉट डी आर माइनस का। तो ये सब कंडीशंस हैं, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा इस टॉपिक पे, तो जैसे जैसे आप उन क्वेश्चंस को करेंगे आपको समझ में आता जाएगा मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे इस टॉपिक से मैं क्या समझ में आया कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन
लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हमेशा याद रखना कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लाइन इंटीग्रल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। तो दैट वाज द टॉपिक्स फॉर टुडे बेसिकली। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि लास्ट क्लास पे बेस्ड होंगे, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ लोकेटेड, जो भी है पढ़ लेना यार, ठीक है। मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन 1, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। अच्छा, तो मेरे पास एक पॉइंट पी है। सबसे पहले एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 × 10⁻⁷। इससे 9 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है पॉइंट पी। इनका जो डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर। लेट्स से पॉइंट ओ है। हैंस ऑब्टेन द वर्क डन। तो सबसे पहले अपने को निकालना है पोटेंशियल। क्या निकालना है, पोटेंशियल। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी भी चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर लास्ट क्लास आपने पूरी देखी थी स्टार्ट से लास्ट तक, वो तो मुझे पता है 3 बच्चों ने देखी है सर, ठीक है, यूट्यूब सब कुछ बता देता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना, और अगर आप कहीं और से ही पढ़ाई करो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करते रहो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेसिकली। तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। ये लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था। अच्छा, तो v इज इक्वल टू पोटेंशियल निकालना है, के कितना है 9 × 10⁹। क्यू हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्यू हमें दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्यू हमें दे रखा है, वी हैव गिवन 4 × 10⁻⁷ कूलम। यहाँ पे कूलम नहीं लगा रखा है, कोई बात नहीं, मेरी गलती, मैं सुधार देता हूँ। ये हो गया, क्यू कितना है 4 × 10⁻⁷ अपॉन में आर। आर मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, so we have given r is equal to 9 सेंटीमीटर। we can write it as 0.09 मीटर, दोनों एक ही बात है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। ये आप 12th में आ चुके हैं तो इतनी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपको समझ में आ ही रही होगी। तो 9 से 9 गया, हमारा जो है मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, मुझे तैयारी करके रखनी चाहिए उसे क्लास लेने से पहले, है ना। है मेरी गलती है, मानता हूँ। तो 10⁻⁹ 10⁻⁷ कितना बच गया, 10⁻²। तो 4 × 10⁻², और नीचे क्या है 10⁻⁻²। -2 पर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा मेरे पास 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल। तो हमारा जो पार्ट 1 था पहले क्वेश्चन का वो खत्म हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बताने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आई थिंक इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं प्रीवियसली बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था क्वेश्चन, मतलब डिटेल में समझा रहा था। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको सिर्फ छोटा सा हिंट मिल जाए उससे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट क्या था, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। तो मुझे वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे सब लोग। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है v × में q नॉट, हाँ है ना, यही होता है वर्क डन का फॉर्मूला। तो w इज इक्वल टू v कितना है, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है कितना है, पोटेंशियल यहाँ निकाल रखा है ना, पोटेंशियल कितना है 4 × 10⁻⁴ इंटू में Q0। जो मेरे पास चार्ज मुझे लाना है, जो टेस्ट जिसको वहाँ पे टेस्ट चार्ज की तरह ट्रीट करे, तो वहाँ पे चार्ज वो क्या है, ये है, जिसको लाना है वो ये रहा। उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 × 10⁻⁹ से, ठीक है। तो W इज कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 10⁻⁻5 जूल, ठीक है। सो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन यू नीड टू डू टू ब्रिंग दिस चार्ज टू द पॉइंट P। सिंपल हो गई बात, ठीक है। तो ये था आपके पास v × में Q0। लास्ट क्लास में याद है ना, अगर नहीं याद रहा तो देख लो। तो v इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, W अपॉन में Q0 हुआ करता था। तो यहाँ से मेरे पास अगर पोटेंशियल ये है तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा v × में Q0। तो यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है कहाँ पे, यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। बाकी v अपने को पता है, हमने निकाला था, और Q0 जो है वो अपने को गिवन है। तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1। एक बार जल्दी से देख लो ध्यान से, एंड देन फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे कि 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो लिख लेनी होती है। तो Q1 इज इक्वल टू आपके पास 3 × 10⁻⁸ कूलम, Q2 है आपके पास -2 × 10⁻⁸ कूलम, यही है ना।
डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, तो लेट से आर को मान लेते हैं डिस्टेंस, तो वो आपके पास 15 सेंटीमीटर, यू कैन राइट इट एज 0.15 मीटर। अगर मैं ऐसा यूनिट्स की बात करूँ, एट, ये एट लिखा हुआ है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑन द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। सो यू नीड टू आंसर कि कौन सा पॉइंट होगा Q1 और Q2 के बीच में। Q1 ये रहा, Q2 ये भी ये रहा, और इनके जो डिस्टेंस आपको दे रखा है इट इज़ 15 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट इज 0.15 मीटर। तो ये अब मैं यहाँ पे मीटर नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड कि ऐसा यूनिट्स होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, लेट से इनको हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो यू हैव गिवन कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड है लिख रखे हैं आपके पास, उनके बीच में डिस्टेंस भी आपको गिवन है। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा उनके बीच में, ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगा उनके बीच में जब जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो बेसिकली यू हैव आस्ट कि V1 + V2 ज़ीरो कहाँ पे होगा। अगर मैं V1 इसके पोटेंशियल को मानूँ और V2 इसके पोटेंशियल को मानूँ, तो V1 + V2 = 0 एट विच पॉइंट बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ माइक लगा हुआ अच्छे से। तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में वो है सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन सेम बनता है कूलम्स लॉ में भी, ऐसा सेम क्वेश्चन बनता है कि मेरे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं और या तीन चार्जेस रखे हुए हैं, एट विच पॉइंट द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी ज़ीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बनता है ऐसा क्वेश्चन कि एट विच पॉइंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। लेकिन वहाँ पे डायरेक्शंस का खेला होता है बहुत ज़्यादा, तो उस पर ध्यान देना है तो मेन चीज़ों पे। फिलहाल हम पोटेंशियल पे हैं तो यहाँ पे अपने को झमेला रखना है डायरेक्शंस का ज़्यादा। तो मान लेते हैं लेट एट पॉइंट कहाँ मान लिया, ये पॉइंट मान लिया हमने, इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या, O। तो लेट एट पॉइंट O द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो। हमने क्या मान लिया कि पॉइंट O पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो है। ठीक है, ये बोला ना, हाँ। तो पॉइंट A जो है उसका, जो पॉइंट O है उसका डिस्टेंस A पॉइंट से हमने अज्यूम कर लिया कितना है, कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेसिकली यहाँ पे हम x अज्यूम कर लेते हैं उसको। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसको ऐसे लिख लो, सुन दिखने में अच्छा लगेगा, x। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ठीक है। तो कितना होगा डिस्टेंस, 0.15 माइनस x। ये मेरे पास बचा हुआ डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बच जाएगा। अगर ये x है, टोटल मेरे पास 0.15 है, अगर उसमें से ये x है तो बचा हुआ कितना हो गया, 0.15 माइनस x। सिंपल है बात। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 = कितना है, V1। क्या वैल्यू हो जाएगी भैया उसकी, उसकी वैल्यू हो जाएगी KQ1/R1। तो डिस्टेंस कितना है इसका, x है। ऐसे ही चार्ज Q2 की वजह से कितना हो जाएगा, V2 = KQ2/0.15 माइनस x। ये दोनों वैल्यूज़ हो गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या चाहिए, वी नीड V1 + V2 ज़ीरो होने चाहिए। क्या चाहिए अपने को, जो मेरे पास कंडीशन है वो क्या है, V1 + V2 मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो एट दैट पॉइंट। तो V1 कितना है मेरे पास, तो यहाँ पे देखेंगे KQ1/x, ये है ना, प्लस KQ2/0.15 नीचे ही माइनस x = ज़ीरो। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये इधर चला जाएगा, इधर चला। सबसे पहले नहीं बढ़ लेते हैं, स्टेप KQ1, ये Q1 लिखा हुआ है, KQ1 दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ। तो KQ1/x = माइनस KQ2/0.15 माइनस में x। तो K से K जा रहा है, नहीं जा रहा, तो वहाँ K से क्या चला गया, K चला गया। अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा, 0.15 माइनस x इंटू में Q1 = माइनस का Q2
एक्स। अब हम जो लास्ट का हमारा होता है वो है वैल्यूज़ को पुट करना, इंसर्ट करना। तो मेरे पास 0.15 माइनस एक्स इंटू में Q1। Q1 कितना है भाई हमारा, तो Q1 है 3 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू माइनस का Q2। तो माइनस का Q2, माइनस पहले से ही है और इस Q2 के पास ही माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात ध्यान से देखना, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों का माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू में एक्स। ठीक है, तो यहाँ से 10⁻⁻8 है, 10⁻⁻8 गया तो 3 अंदर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0.15 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे क्या बच गया, 2 इंटू में एक्स 2x, तो उधर जाके -3 क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 0.45। यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा हमारा 0.09 मीटर। तो आपके पास x कितना आ गया 0.09 मीटर आ गया, तो विच इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अगर हम उसको सेंटीमीटर यूनिट्स में बदलें तो बेसिकली ये जो ओ पॉइंट है वो ओ पॉइंट यहाँ पे नहीं है, वो पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा आपका 0.9 जो है। ठीक है, तो ये आप जो है अपने हिसाब से कर लेंगे। तो वी हैव गिवन x इक्वल 9 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से नापूंगा तो x कितना हो, मतलब जो पॉइंट है वो कितना दूरी पे है 9 सेंटीमीटर। तो इट इज़ 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए। कितना अवे है 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए, एंड पॉइंट बी से अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ पॉइंट बी से कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर अवे लेफ्ट साइड में फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है ला, सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से एक बार ध्यान से देख लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देख लिया नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 27 ड्रॉप्स, ये क्वेश्चन एरिया एंड वॉल्यूम जैसा है जो आप कर चुके हैं पहले भी। कौन सी क्लास हुआ करती, 10th क्लास में सरफेस एंड वॉल्यूम था ना। तो 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 120 वोल्ट ईच। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट बिगर ड्रॉप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गिवन दैट यू आपके पास कितने लिखा है, 20 लाइट पड़ रही है यार, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज। तो कितनी ड्रॉप्स हैं आपके पास, यू हैव 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 120 वोल्ट ईच। तो आपके पास जो पोटेंशियल गिवन है वो कितना गिवन है 120 वोल्ट है इनिशियल पोटेंशियल, और नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितना है, तो वी हैव गिवन n इज इक्वल टू 27। ठीक है, बस बाकी हम कुछ इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब मुझे पता है कि जब भी सरफेस एंड वॉल्यूम में आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ के आ रहे हैं आप सब लोग, आपको पता है कि जब भी एक चीज़ डिफॉर्म करके दूसरी चीज़ में बदली जाती है तो जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है सॉरी, तो एक चीज़ को डिफॉर्म करके दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो इट मीन्स जो इन सारे स्मॉल 27 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो एक बराबर होगा किसके, बिगर ड्रॉप के वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप्स के। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल से कॉमन सेंस है, आपने पहले पढ़ रखा, तो मैं इसको ज़्यादा एलेबरेट नहीं करने वाला हूँ। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इतना हमें समझ में आ गया। अब यहाँ से मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू आर, बिकॉज उसने कहा है कि सेम साइज के हैं तो सबका रेडियस क्या मान लिया मैंने, आर मान लिया। एंड द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, जो बड़ी वाली ड्रॉप है जिस जो कंबाइन होकर बनेगी, उसके रेडियस मैंने क्या मान लिया, कैपिटल आर मान ली। तो अकॉर्डिंग टू द ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखें तो 4/3 पाई, अच्छा ड्रॉप कैसी होती है, स्फेरिकल होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे स्फेरिकल का फॉर्मूला लगा रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 27, या ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू में छोटी वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब n को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं n की वैल्यू अपने को पता है 27। तो सबसे पहले 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया। ठीक है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है, इसको मैं पूरा क्या लिखता हूँ 3r का होल क्यूब
क्यूब से क्यूब, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3r आ गई। चलो ये बात तो समझ में आ गई हमें। अब क्या करें, अब एक और बात हमें पता होनी चाहिए कि जब हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आ रहे हैं बिल्कुल तगड़े तरीके से, कि हमें पता है कि चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर पोटेंशियल है तो वहाँ पे चार्ज भी होगा, करंट चार्ज जो भी होता है, तो चार्ज जो होता है कंजर्व होता है। तो मेरे पास अगर जो एक ड्रॉप पे चार्ज था वही दूसरे ड्रॉप पे चार्ज था, वही तीसरे ड्रॉप पे चार्ज था, तो जो 27 ड्रॉप पे चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल 27 ड्रॉप पे 27 कूलम चार्ज, 27 कूलम चार्ज जो है वो बड़ी ड्रॉप पे भी होगा। ठीक है, तो चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व। तो चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप किसके बराबर होगा, चार्ज ऑन 27 स्मॉल ड्रॉप्स। तो बड़े वाले का चार्ज मैं मान लेता हूँ क्यू, कैपिटल क्यू मान लो, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल 27 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू। ये स्मॉल क्यू मैंने छोटी वाले का चार्ज मान लिया, अदरवाइज आप इसको क्यू डैश मान सकते हो, क्यू डैश मान लो, चलो इसको मैं क्यू डैश मान रहा हूँ, इक्वल 27 टाइम्स ऑफ क्यू। क्यू डैश क्या है बेटा हमारा, तो क्यू डैश इज दिस, एंड क्यू क्या है मेरे पास, एक स्मॉल ड्रॉप पे अगर क्यू है तो सब पे क्या हो जाएगा 27 इंटू में क्यू। अब हमें निकालना था, वो क्या निकालना था, कहाँ गया, ये रहा, कहाँ है, ये रहा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट बिगर ड्रॉप। तो इस सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज़ करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एट स्मॉलर ड्रॉप। तो छोटे वाले ड्रॉप पे पोटेंशियल कितना था, तो पोटेंशियल था छोटे वाले ड्रॉप पे जिसको हमने क्या माना था, v माना था, तो v कितना था हमारे पास, तो v इज इक्वल टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, k q अपॉन r, यही हो जाएगी एक स्मॉल ड्रॉप पे। अच्छा यहाँ से मेरे पास q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो जल्दी से, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से मेरे पास, तो q की वैल्यू आ जाएगी v इंटू में r अपॉन में k। ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, q की वैल्यू आ गई। स्मॉलर ड्रॉप के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर होगा, q स्मॉल का रेडियस, सॉरी q स्मॉल का चार्ज, r स्मॉल का रेडियस। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो k इंटू में r ऊपर चला गया, सॉरी v इंटू में r ऊपर चला गया, k नीचे आ गया। अब q डैश इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 27 टाइम्स ऑफ q था, 27 टाइम्स ऑफ q कितना है, तो ये रहा आपके पास q वी आर अपॉन में k, ये मेरे पास आ गया q डैश। ठीक है, और q डैश क्या है, q डैश इज द चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप। अब अगला स्टेप जो है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, मैं एक बार चेक कर लूँ, अरे अभी तो बहुत जगह है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास इसमें आता है कि पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप जो हमें निकालना था, पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप, बड़े वाले ड्रॉप पे जो पोटेंशियल होता है कितना होता है, तो पोटेंशियल हो जाएगा वी डैश इज, पोटेंशियल को हमने क्या मान लिया, बड़े वाले ड्रॉप पे वी डैश मान लिया। ठीक है, तो वी डैश इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू डैश, जो चार्ज होगा उसको मैंने क्या मान रखा था बड़े वाले पे, क्यू डैश, और बड़े वाले पे जो रेडियस था उसको मैंने क्या मान रखा था, कैपिटल आर। बोलो हाँ या ना, तो बड़े वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू डैश अपॉन में कैपिटल आर। तो यहाँ से वी डैश इज इक्वल टू, के को के रहने दो, क्यू डैश कितना है, कहाँ है क्यू डैश, निकालो क्यू डैश को, निकालिए रहा, तो क्यू डैश है मेरे पास 27 टाइम्स ऑफ वी आर स्मॉल आर, दिखाई दे रहा है यार, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ वापस, हाँ दिखाई दे रहा है। तो 27 टाइम्स ऑफ वी आर अपॉन में क्या था, क्यू डैश अपॉन में था के, ये दिखाई दे रहा है ना, क्यू डैश इक्वल 27 वी आर अपॉन में के, तो 27 वी आर अपॉन में के, अपॉन में आर की वैल्यू कितनी थी, तो आर वॉज इक्वल टू 3 स्मॉल आर, तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 स्मॉल आर। देखो कहाँ से क्या आ जाएगा, के से के चला गया, बोलो हाँ या ना, के से के चला गया, आर से आर चला गया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो वी आर लेफ्ट विद वी डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ वी। ये हो गया, मैं ये क्यों नहीं लिखा, ये 9 लिखा हुआ है, 9 टाइम्स ऑफ वी। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है लगभग क्वेश्चन जो हो चुका है सॉल्व, तो अब इसके आगे जो है मैं कर दे रहा हूँ यहाँ, तो वी डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ वी, एंड वी हैव गिवन वी इज इक्वल टू 120। तो आपका जो है आपको खुद से पता चल चुका होगा अब तक आंसर आपका क्या आएगा, 120 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1080, है ना, गलत हो तो सही कर लेना, अपना इतनी कैलकुलेशन नहीं आती है मुझे। वी डैश इज इक्वल टू 1080 वोल्ट, तो आपका जो बड़ा वाला ड्रॉप बनेगा उसका पोटेंशियल कितना होगा, 1080 वोल्ट। तो यहाँ पे ध्यान देने लायक बातें क्या थी, सबसे पहली बात ये थी कि वॉल्यूम जो है आपका
जो हाँ तो फ़ोन आ गया था, सॉरी। तो जो वॉल्यूम जो है आपका वो जो है वो क्या कहते हैं, जब रिफॉर्म करते हैं तो वो मेरे पास जो वॉल्यूम जो होता है बराबर होता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम कंजर्व रहता है। दूसरी बात जो है चार्ज भी कंजर्व रहता है। तो दोनों को हमने यहाँ पे कंबाइन किया, आप देख सकते हैं वी डैश कितना आ गया आपके पास 1080 वोल्ट। ठीक है, तो आई गेस आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो वापस से मुझसे पूछेगा, मैं वापस से आपको बताऊँगा। दैट वॉज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करवा दूँ, क्या बोलते हो? चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई करना, ठीक है। और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, नहीं हाँ चलो कर देते हैं ख़त्म। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक्स करेंगे कुछ इस चैप्टर के, और नए टॉपिक्स करेंगे और नए टॉपिक्स कर देंगे। पढ़ते रहो घर पे और पढ़ते रहो, और मुझसे अगर कोई डाउट होता है तो पूछो। थैंक यू वेरी मच। और 4th क्वेश्चन करना है भाई, करके दिखाना, मुझे भेजना, ठीक है।